Hello बच्चों, let's see the question. The question says statement 1 in anaphase number of chromosome get doubled. Statement 2 during anaphase each chromosome split simultaneously and two daughter chromatid now referred to as chromosomes. Statement 1 में बोला है एनाफेज में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो डबल हो जाते हैं. स्टेटमेंट 2 में बोला है एनाफेज के टाइम पर हर एक क्रोमोसोम स्प्लिट होता है साइमल्टेनियसली और दो डॉटर क्रोमेटिड बनाता है. फिर वो दो डॉटर क्रोमेटिड जो होती हैं उन्हें हम क्रोमोसोम बोल सकते हैं. ऑप्शन ए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट. ऑप्शन बी स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट. ऑप्शन सी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. ऑप्शन डी स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. नाउ लेट्स सी की concept of this question. Key concept is anaphase. anaphase जो एनाफेज है वो माइटोसिस का फेज है. इसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है. सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है एंड क्रोमेटिड को सेपरेट करता है. एंड सेपरेट क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा और जो क्रोमेटिड्स थी वो सेपरेट हो जाएंगी. जो सेपरेट क्रोमेटिड्स थी, जो ये सेपरेट क्रोमेटिड्स थी और जिन्हें हम डॉटर क्रोमेटिड्स भी बोलते हैं, ये रिपल्सिव इन नेचर होती हैं. जो क्रोमेटिड सेपरेट हुई हैं ये कैसी है, रिपल्सिव इन नेचर है. ये रिपल्सिव इन नेचर है तो क्या होगा, ये अपोजिट पोल्स पे मूव करना स्टार्ट कर देंगी. क्रोमेटिड्स मूव्स टू अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल्स पर मूव करना स्टार्ट कर देंगी. नाउ लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. एनाफेज से जो पहली स्टेज होती है वो मेटाफेज होती है. उसे मेटाफेज स्टेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो सारी इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स. जो सेंट्रोसोम्स होते हैं, सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट होते हैं और ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से. ये क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच हो गए स्पिंडल फाइबर्स. इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफेसिक प्लेट पर ये सारे क्रोमोसोम्स अरेंज हो गए हैं. नेक्स्ट स्टेज आती है एनाफेज. एनाफेज जो है बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होती है ये स्टेज. इसमें क्या होता है, जो ये सेंट्रोमियर होता है, ये यहाँ पे सेंट्रोसोम से सेंट्रियोल्स तक की क्या अटैच है, स्पिंडल फाइबर्स. जो सेंट्रोमियर होता है एनाफेज में वो स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाता है और क्रोमेटिड्स को सेपरेट कर देता है. फिर ये जो सेपरेट क्रोमेटिड्स हैं जिन्हें हम डॉटर क्रोमेटिड्स भी बोल सकते हैं, ये डॉटर क्रोमेटिड्स जब सेपरेट हो जाएंगे, सेंट्रोमियर डिवाइड कर जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, तो हम इन डॉटर क्रोमेटिड्स को प्रॉपर क्रोमोसोम बोल सकते हैं. और यहाँ पर जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो डबल हो रहे हैं. नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, यहाँ पर डबल हो गए. नाउ कम टू द क्वेश्चन. स्टेटमेंट 1 इन एनाफेज नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट डबल्ड. स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. अभी हमने देखा एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो क्रोमेटिड्स थी वो सेपरेट हो गई. अब जो हर एक क्रोमेटिड है वो उसे हम क्रोमोसोम बोल सकते हैं. तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो रहे हैं. स्टेटमेंट 2 में ड्यूरिंग एनाफेज ईच क्रोमोसोम स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड टू डॉटर क्रोमेटिड नाउ रेफर टू एज क्रोमोसोम. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. ऑप्शन ए करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बिकॉज स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ही करेक्ट है. सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.